हेलो गाइस, दिस इज प्रभात और आप देख रहे हैं डिजिटल जागरण। तो आज हम लाइनक्स ट्यूटोरियल में देखेंगे लाइनक्स बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए अब हम लाइनक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में कई चीज़ें आती हैं, हम उनको एक एक करके देखेंगे। आपका पहला आता है कर्नल, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो क्या है, वो क्या करता है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ हो गई जो हमारे लो लेवल इंस्ट्रक्शन हो गए जो यूज होते हैं हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, उनको वो हाइड करता है और हमें वही काम करना होता है जो हम कर्नल से डायरेक्टली नहीं करते। हम एक इंटरफेस के थ्रू कर्नल से इंटरेक्ट करते हैं और कर्नल वो हमारे लिए काम करता है। तो आपके कर्नल के अंदर आपके खूब सारे मोड्स हो सकते हैं और इन मोड्स को हम लोग लेबल करते हैं। तो इसमें दो मोड्स होते हैं, आपका एक यूजर मोड और दूसरा कर्नल मोड। अब यूजर मोड और कर्नल मोड में ये डिफरेंस है। कर्नल मोड वो है जो आपका एक्सेस रहता है आपके हार्डवेयर में, वो ज़्यादा ही ग्रेटर रहता है आपके यूजर मोड से। तो कई बार आप स्विच करना चाहे तो सिस्टम कॉल्स की मदद से कर्नल मोड में स्विच कर सकते हैं और उस कर्नल मोड में आप जाके आप कोई भी चेंज करना चाहे हार्डवेयर के साथ तो आप वो कर सकते हैं। कर्नल मोड के साथ ये एबिलिटी होती है कि वो आपके यूजर मोड में नहीं रहेगी और इनको स्विच करने के लिए आप सिस्टम कॉल की मदद ले सकते हैं। तो बेसिकली हम ये लेवल्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लाइनक्स कर्नल में, क्योंकि एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बन रहती है। अगर आप यूजर से ही एक्सेस दे रहे हैं अपने हार्डवेयर की तो कोई भी बंदा आपका हैक कर लेगा और आपका कुछ गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए हम ये लेयर रखते हैं। तो ये हो गया हमारा कर्नल। तो अब चलिए सेल की बात करते हैं। तो जो सेल होता है आपका वो एक इंटरफेस हो गया। आपको कर्नल के साथ जब भी आप कोई चीज़ प्रोसेस करना चाहें, उसको मॉनिटर करना चाहें या स्टॉप करना चाहें तो तब आप एक सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपकी सेल होती है वो आपकी बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफेस होती है। जैसे वो उसका नाम बताता है वही वैसे उसका काम भी है। आपके इंटरफेस में जैसे आपका एक सिंपल सा कमांड है cd, ये कमांड आपको अलाउ करता है कि किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए। तो ये सेल में बेसिकली आप अपने सारे के सारे कमांड डालते हैं और ये कमांड डाल के आप आउटपुट लेते हैं। तो जैसे आप विंडोज़ को देखते हो उसमें आप कहीं भी क्लिक करके अपना काम करते हैं तो उसमें आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम करते हैं। तो वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। तो डिफरेंस देखें कि उसमें आप माउस कीबोर्ड यूज करते हैं इंटरफेस में काम करने के लिए और इसमें आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हैं, मतलब सिर्फ इसमें कीबोर्ड ही यूज कर सकते हैं। तो कोई भी काम करना हो तो आप इसमें सेल के थ्रू करते हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो उसमें कई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी हैं जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों हैं और कई में सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस ही है। जैसे आप उबंटू को ही देख लीजिए, इसमें आपके दोनों हैं। और अब हम फाइल सिस्टम की बात करेंगे। फाइल सिस्टम एक ऐसा तरीका हो गया आपके डाटा के स्टोर होने का। तो आपके जो मेमोरी एलोकेटेड होती है आपके सिस्टम में, उसमें लाइनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो ये बताता है कि डाटा कैसे आपका स्टोर होगा, आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। तो इसमें कैसे काम करते हैं तो उसके भी थोड़े कमांड्स हैं जो कि हम अपने आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैकेज मैनेजर की। तो पैकेज मैनेजर वो मैनेजर होते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर, लाइनक्स सिस्टम के अंदर जो आपके अलाउ करते हैं पैकेजेस को मैनेज करने के लिए। तो ये पैकेज मैनेजर आपका हो सकता है debian पैकेज मैनेजर जो आपके उबंटू में यूज होता है, या फिर आपके दूसरे पैकेज मैनेजर हो सकते हैं जैसे आपका rpm पैकेज मैनेजर है जो आपके CentOS और ArchOS में यूज होता है। तो ये जो पैकेज मैनेजर होते हैं वो आपके अलाउ करते हैं आपके पैकेजेस को डाउनलोड करने में, पैकेजेस को रिमूव करने में, पैकेजेस को मॉडिफाई करने में इत्यादि। और यदि आप लाइनक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि आप कैसे पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं एक कमांड के साथ, उनको डिलीट कर सकते हैं एक कमांड के साथ। तो ये हो गया आपका पैकेज मैनेजर। फिर आपके आते हैं यूजर्स। तो यूजर्स ये हो गया कि कैसे आप यूजर प्रिविलेजेस दे सकते हैं। आपके जो एडमिन यूजर होता है उसके क्या प्रिविलेजेस हो सकते हैं और जो आपके नॉर्मल यूजर्स हैं उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। तो आप ये काफ़ी हाईली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो रूट यूजर्स होता है वो उसके पास सारी एक्सेस होती है आपके सिस्टम की। यह एक तरह से एडमिन यूजर ही होता है। जैसे आप अपने विंडोज़ में देखें कि कोई भी चीज़ आप चला रहे हैं और वो नहीं चल रही है, अगर वही चीज़ एडमिनिस्ट्रेटर मोड में चलाते हैं तो आप देखते हैं कि वो चलने लगती है। सिमिलरली
आपके लाइनक्स में भी ऐसी ही लेयर ऑफ सिक्योरिटी बनी होती है। जैसे कि कोई चेंज करनी हो सिस्टम के अंदर ही अंदर, तब आपको रूट एक्सेस चाहिए ही रहता है। रूट एक्सेस आपको अलाउ करता है कोई भी चेंज आपके सिस्टम में बनाने के लिए, मतलब कि कुछ आपको इंस्टॉल करना हो या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर को रिमूव करना हो, तो उसके लिए आपको रूट एक्सेस चाहिए। आप उसको किसी लोकल यूजर से ही नहीं रिमूव कर सकते। उसके लिए आपको रूट यूजर या फिर कोई ऐसा यूजर चाहिए जिसके पास वो सभी एक्सेस हो। तो ये हो गया आपका यूजर्स। फिर आपका आता है प्रोसेस। तो प्रोसेसेस कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया आपके लाइनक्स के बारे में, कि आपको जानना होता है कि आप कैसे लाइनक्स की प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। वो प्रोसेसेस में कैसे आपको ट्रैक करना है उनको कि वो कितनी CPU यूज़ कर रहे हैं, कितनी मेमोरी खा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। तो वो काफ़ी सिंपल है लाइनक्स के, और लाइनक्स में उनका खुद का प्रॉपर डायरेक्टरी है कि आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकुलर प्रोसेसेस क्या कर रही हैं, वो चल रही हैं कि नहीं, उनको चलाना है तो आप क्या कमांड यूज करना है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे चलाना है, उसको शेड्यूल करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। या फिर आप देखना चाहे उसकी CPU यूजेस कैसी है, उसकी मेमोरी यूजेस कैसी है, तो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं प्रोसेस के बारे में। तो ये थे हमारे लाइनक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि लाइनक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। तो देखते रहिए डिजिटल जागर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे इस लाइनक्स ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।